गलत क्या है? गलत तो आप कर रही हैं। आप पैसे मांग रही थी, बताओ कि मेरे को पैसे दे दो, और क्या आपने पैसे मांगे? कैसे बात कर रहे हो आप? मैंने क्या बात की? क्या बात है? मैंने कल किससे पैसे मांगे? कल किससे पैसे मांगे? ये देखो, बनाओ इसकी वीडियो। ये मैं एडिट करूंगी। क्या मतलब इल्जाम लगा रहे हो आप? यमुनानगर की जिला आबकारी व कराधान आयुक्त देर रात उस समय आग बबूला नजर आई जब एक रिजॉर्ट में चल रही शादी समारोह में पहुंच गई और रिजॉर्ट के बाहर खड़ी होकर शराब पिलाए जाने के लिए परमिशन दिखाने के लिए कहने लगी। रिजॉर्ट मालिक के अनुसार उसने सभी नियम कायदों के मुताबिक जरूरी दस्तावेज उन्हें दिखा दिए, लेकिन डीटीईसी इससे संतुष्ट नहीं हुई और रिजॉर्ट मालिक पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। देखते ही देखते मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस आई, इन मैडम तो अपने ड्राइवर के साथ वहां से चली गई। पुलिस काफी देर तक उनका इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। आपको बता दें कि अर्जुन नगर चौकी इंचार्ज ने फोन पर मामले को समझाने की कोशिश की और इस पर भी बात नहीं बनी तो पुलिस के द्वारा डीटीईसी को बुलाकर दोबारा आने के लिए कहा गया। आरोप है कि मैडम जब दोबारा लौट कर आई तो उसी अंदाज में रोप झाड़ने लगी। हमारे पास DETC एक्साइज जो शराब से डील करती है, मैडम सरोज आई थी और उसने आके मेरे स्टाफ को पहले धमकाया भी आप ऐसे ही गलत शराब पिला रहे हो। उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल वैलिड लाइसेंस जो सरकारी फ़ीस होती है 50,000 रुपये, वो हमने जमा करा रखी है। आज की शादी के 5,000 रुपये की फ़ीस भी हमने जमा करा रखी है। उनको दोनों तरह के चालान दिखा दिए। वो हमारी फ़ाइल लेके जो है इनसे, जो स्टाफ वाले थे हमारे, इनसे छीन के लेगी अपने साथ। तो इतनी देर में मैं भी मौके पे पहुंच गया। तब वो गाड़ी में बैठी थी और मैंने आके मैडम से कहा कि भाई हमने जब सब कुछ वैलिड बना रखा है, जब 50,000 रुपये की लाइसेंस फ़ीस ले रखी है विस्की पिलाने की और 5,000 रुपये जो आज के विस्की पिलाने की फ़ीस है वो भी जमा करा रखी है, तो फिर तो मैडम कहने लगी हमारा को तो कुछ नहीं मिला ना, हमारे को क्या मिलेगा अगर तुमने सारी फ़ीसें ही ऑनलाइन जमा करा दी। तो मैंने कहा मैडम जी वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो काम तो मैं नहीं कर सकता। जब हमने जो सरकारी फ़ीस है वो जमा करा दी है तो कह रही मैंने पुलिस बुला लिया और तुम्हें जो है अंदर कराऊंगी। मैं कहा ऐसा तो कोई गुनाह ही नहीं है। मान लो अगर कुछ भी इसमें गलत है तो उसकी पेनल्टी है, और पेनल्टी हम अगर कोई हमारे अंदर कमी है तो हम तभी तो पेनल्टी देंगे। हम तो पेनल्टी देंगे नहीं इस बारे में कुछ भी, क्योंकि हमारा सब कुछ लीगल है। तो वो नहीं मानी, कह रही मैं अच्छा अभी शराब की बोतल लाके आपको फंसा दूंगी। तो वही बात हुई। इतनी देर में 112 वाले भी आ गए थे। फिर मैंने ही खुद पुलिस को फ़ोन किया, SHO को, DSP को, सबको बता दिया भी ये मामला है इसी तरह। तो फिर पुलिस वाले जो है चौकी इंचार्ज भी आ गए थे, उन्होंने मैडम को बुलाया, फ़ोन किया कि मैडम आप आ जाओ। और मैडम जैसे ही आई तो कह रही मैं तो यहाँ रिजॉर्ट के सामने नहीं खड़ी होंगी, मैं तो गाड़ी से नहीं उतरूँगी। गाड़ी से वो उतरी नहीं और हमने उनको पूछना शुरू किया मैडम जी बताओ तो सही कि हमारा गुनाह क्या है। कह रही मैंने बता तो दिया था कि मैंने कहा जी परमिट हमने बनवाया हुआ है, सारा कुछ ऑनलाइन बना हुआ है, रसीदें आपको दिखा दी हैं सारी, तो इसमें गलत क्या है। अब सरकार तो डिजिटलाइजेशन का, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और आप कह रहे हो ऑनलाइन कुछ हो नहीं सकता। वो तो नोटबंदी कर रहे हैं, अभी 2000 का नोट भी बंद कर दिया तो ताकि सब लोग ऑनलाइन आए पेमेंट करें। तो आप इस बात से कह रही मेरे को तो अपने हिसाब से मतलब है। तो मैंने कहा जी फिर आप ये तो कोई बात ना हुई, आप मेरे से पैसे मांगोगी। तो इस बात पे वो गुस्सा खा गई, क्योंकि मेरे और रिपोर्टर्स यहाँ तक पहुँच चुके थे और उन्होंने सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। तो इस बात से गुस्सा खा गई, उसने मेरा गला दबाना चाहा। फिर जब गला मैं पीछे हट गया तो उसने मेरा मोबाइल छीन के, जो नया iPhone 14 Pro Max था, उठा के 1.5 लाख रुपए का फ़ोन था, उठा के ज़मीन पे पटक दिया। ये सारा रिकॉर्डिंग है। ये तो सरासर दादागिरी हुई कि अगर कोई इन विभाग वालों को मंथली नहीं देगा तो वो क्या रिजॉर्ट नहीं चला सकता? सरकार को फ़ीस देने का कोई औचित्य नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को तो नौकरी पर रहने का हक ही नहीं है। कोई ऐसे जो इतनी गुंडागर्दी करेंगे। अब ये तो चलो मैंने इतना स्टैंड ले लिया, वरना आम आदमी तो बेचारा स्टैंड ही नहीं ले पाता, वो तो पैसे दे देगा और उनको, और इसी तरह करप्शन बढ़ती चली जाएगी। जो हमारी सरकार दावे करती है कि करप्शन फ्री करनी है हमने स्टेट, ऐसे अधिकारियों को रहते हुए तो करप्शन फ्री तो नहीं हो सकती। जो किसी पत्रकारों के मौजूदगी में इसने साफ कहा कि हमारा हिस्सा तो मिलना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए।
तो ये ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो मैं कहता हूँ नौकरी में रहने का भी ऐसे अधिकारियों को कोई हक नहीं है। वहीं इस मामले में जब DETC एक्साइज सुमन वाला से बात की गई तो उनका कहना था कि रविवार की शाम को चेकिंग पर थी और जब वे अग्रसेन चौक से स्टेशन रोड की ओर जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक रिजॉर्ट पर खुलेआम शराब परोसी जा रही थी। उन्होंने अपने ऑफिस में फोन करके पूछा कि आज का कोई परमिट जारी हुआ है, तो उनके अधिकारियों ने बताया कि ये रिजॉर्ट उनके पास रजिस्टर नहीं है और न ही कोई परमिट जारी हुआ है। जब उनसे पूछा गया तो मौजूद लोग अभद्र व्यवहार करने लगे और वीडियो बनाकर उन पे झूठे आरोप लगाने लगे। मैं संडे को शाम को बैंक की चेकिंग और सरप्राइज जो हमारा विजिट चलता है उसके लिए मैं गई थी। तो मैंने देखा कि अग्रसेन चौक के स्टेशन रोड पे जब हम जा रहे थे तो लेफ्ट साइड में सुंदरिया रिजॉर्ट में डेकोरेशन हो रही थी, पार्टी चल रही थी। मैंने अपने ऑफिस से पता किया कि इसका कोई परमिट इशू हुआ है आज का, तो मुझे पता चला कि इसका कोई परमिट इशू नहीं हुआ है और ये रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ है अभी तक। हमारी पॉलिसी हेड है 9.12.1 क्लोज, जिसके अकॉर्डिंग इसको L12A में पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है और फिर इसको परमिट इशू किए जाते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ 5,000 रुपीज़। जब अंदर भेजा अपने गनमैन को तो हमने देखा कि यहाँ पार्टी चल रही है और लिकर सर्व हो रही है, तो हमने इनको बुलाया। इनका मैनेजर है और मैनेजर आया एक फ़ाइल दिखा के, जिसमें फ़ाइल में एक्साइज के कंसर्न कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो मैंने कहा आप स्टेटमेंट दीजिए कि आप लिकर सर्व कर रहे हो और आपके पास कोई परमिट नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। वो बोला कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ मैडम। और फिर एक पुरुषोत्तम नाम का लड़का आता है, तो वो बोलता है कि जी हमारे बहुत पहुँच है और हमें ज़रूरत नहीं है और हमने चालान ले रखा है। तो मैंने कहा चालान से नहीं होता, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, आपने परमिट भी नहीं लिया है आज तक, परमिट दिखाओ है। तो कहते हम आपको ऐसे जगह फिटवा देंगे आपका पता भी नहीं चलेगा और हम साइन नहीं करेंगे इस पर स्टेटमेंट पे। तो मैंने उसी टाइम 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलवा ली कि मुझे एहसास हो गया कि ये खतरनाक आदमी है और मेरे साथ कुछ मिसहैप हो सकता है। वहाँ से इन बिटवीन मेरा जो गनमैन और मेरा ड्राइवर था, वहाँ से कुछ बोतलें जो खाली थी और एक तो भरी थी वैलेंटाइंस की, वो वहाँ से उठा लें। बाद में पुलिस आई तो पुलिस वाले PCR ने बोला कि मैडम हम नहीं कर सकते ये केस और चौकी इंचार्ज को बुलाना पड़ेगा। तो चौकी इंचार्ज के मेरे पास नंबर नहीं थे। मैंने कहा भाई चौकी इंचार्ज के नंबर लो और उनसे बात करते हैं। इन बिटवीन एक लंबा सा गोरा सा आदमी आता है और वो कहता है मैडम आप बताओ SP को बुलाना है, DSP को बुलाना है, इंस्पेक्टर को बुलाना है, चौकी इंचार्ज बुलाना है, DIG को बुलाना है। मैंने कहा भाई किसी को नहीं बुलाना, चौकी इंचार्ज से बात बुलवाना है। बोले मैं बात करवा दूँ? मैंने कहा आप करवा दो। उसने मेरी चौकी इंचार्ज से बात करवाई। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, यहाँ पे लिकर सर्व हो रही है और एक्साइज का कोई पास परमिट नहीं है इनके पास, ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो ये माल मुकदमा लेके और इनका केस दर्ज कर लो। तो मैडम 15-20 मिनट तक मैं वहाँ खड़ी रही, वो नहीं आए तो मैं आगे वैन चेक करने चली गई। मैंने मधु फुआरा चौक, स्टेशन चौक का वैन चेक किया। स्टेशन पे पहुंची तो उनका कॉल आया मैडम आ चुका हूँ आप आ जाइए। जब मैं वापस पहुंची वहाँ सुंदर रोड के अपोजिट साइड, तो मैंने वो कंप्लेंट थी जो मैंने लिख ली थी कि ये इस क्लोज के अंडर वायलेशन है, इनका परमिट नहीं है, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इनके अगेंस्ट कार्रवाई किया जाए एक्साइज एक्ट एंड CRPC के अकॉर्डिंगली। जब मैं वो बोतलें और वो उनको हैंडओवर कर रही थी तब 4-5 लोग आए और पहले उन्होंने मुझे धमकाया, फिर वीडियो बनाने लगे। मैंने कहा भाई केस तो मैं दूंगी अब। बोले हमने चालान जनरेट कर रखा है। तो एक्साइज में एक प्रोसेस है जिसमें पहले वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर परमिट जिस दिन उनका फंक्शन होता है वो परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। वो ये बताते हैं कि आज हमारा ये फंक्शन है, इस तरह का एक कार्ड लेके आते हैं। फिर शादी का है तो शादी का कार्ड होता है और ID देते हैं जो मेन आदमी होता है जो शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जो भी फंक्शन जिसके नाम से किया जा रहा है। और उसके बाद में वो पेमेंट करता है डिपार्टमेंट में, इस तरह से पेमेंट किया जाता है और फिर हम उसको ये L12A लाइसेंस इशू करते हैं, परमिट टू होल्ड द लिकर, टू सर्व द लिकर, और 2 वैंड देते हैं उनको नियरेस्ट कि आपको यहाँ से लिकर उठानी है और कितनी क्वांटिटी में उठानी है
जो क्वांटिटी उनकी अनसोल्ड बच जाती है उनको आपको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में हम उनको उस दिन का 1 डे परमिट देते हैं। इन्होंने जो चालान निकलवाया हुआ है वो 10 तारीख को शाम को, ये भी 10 तारीख का है, मैंने 9 तारीख को चेकिंग की थी संडे को शाम को। ये तो उन्होंने पेमेंट भी कर दी है और परमिट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये 10 से 16 तक पार्टियां कर लेते हैं, परमिट अप्लाई नहीं करते हैं और फिर उसका रिफ़ंड ले लेते हैं कि जी हमने ये किया था और हमारा कोई आया नहीं, कोई पार्टी नहीं हुई तो हमारा रिफ़ंड कर दिया। जहाँ तक वीडियो वाली बात है, ये मुझे परेशान करने के लिए पीछे पड़ गए, मुझे काम करने नहीं दिया गया, मेरे कार्य में बाधा डाली, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने लगे कि आपने पैसे मांगे, जबकि वहाँ 100 नंबर पे उसके आने से पहले ही पुलिस मौजूद थी, चौकी इंचार्ज वहाँ मौजूद था, मेरा स्टाफ मौजूद था, इवन पार्टी के आने जाने वाले भी मौजूद थे। ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना, मेरी मर्यादा का हनन करना, मेरी पर्सनल ड्यूटी में बाधा डालना, एज ए लेडी ऑफिसर मुझे परेशान करना, और इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस तरह से काम नहीं करने देना, कमीशन लेवल के ऑफिसर के साथ इस तरह का बिहेव करना ये दादागिरी है, काम नहीं करने देना। गलत करते हैं और उसके बाद में उस गलत को दबाने के लिए अधिकारी को परेशान करते हैं, धमकियाँ देते हैं। जी हाँ, इनकी फायर की NOC नहीं है, जिनके बिना हम बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। क्लोज 1.12.1 के अकॉर्डिंगली कमर्शियल एंटिटी होनी जरूरी है, जबकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से इनका लाइसेंस 31/3/12 तक था। ये अब एज ऑन नाउ दिस इज़ नॉट ए कमर्शियल स्पेस अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये भी वायलेशन है। तीसरा, NGT को भी इनको नोटिस आया हुआ है, मतलब ये कहीं से भी सही नहीं है, जिसको हम रजिस्टर्ड भी नहीं कर सकते। दैनिक सवेरा के लिए जगाधरी से हरीश कोहली की रिपोर्ट।